अगर आपको अंडा खाना पसंद है तो ये एग चिली रेसिपी ट्राई कीजिए। ऑयल फ्री बनाया गया है। ऑयल फ्री का मतलब कि बिना तले हुए बनाया गया, काफ़ी कम सामान में झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा जूसी टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा यमी लगता है। तो अगर आप अंडों की रेसिपी मतलब कि सब्जियां और बहुत सारी डिशेज खा खा कर थक चुके हैं तो ये रेसिपी एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, हाइप करते चलिएगा। ये रेसिपी अगर आपको पसंद भी आए तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। ना पसंद आए तब भी आप कमेंट कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद ना आए तब अनलाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 अंडे को फोड़ लिया है, एक बोल में निकाल लिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने डाला है नमक, और आप चाहें तो इसमें काली मिर्च पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है तो फिर वो नहीं खा पाता है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसे सरसों तेल में। आप कोई भी कुकिंग ऑयल बना सकते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा अवॉइड करते हैं रिफाइंड ऑयल, इसी कारण से मैंने सरसों तेल में बनाया है। और जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें फोड़ा हुआ मिक्स किया हुआ अंडा डाल देंगे। ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाला है और धीमी धीमी आंच पर इसे कवर करके पका लेंगे। बीच बीच में उसे देखते भी रहिएगा। दोस्तों, उसे कवर करके पकाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फूलता है, अंदर से स्पॉन्जी बनता है और जूसी बनता है। तो कवर करके पकाना बहुत ज़रूरी है और वो डबल भी हो जाता है। जैसे कि 8 अंडे का मैंने बनाया तो वो 8 दूना 16 अंडे के बराबर हो जाता है। यहाँ पे मैंने साथ ही साथ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और उसी में काली मिर्च डालकर उसे कूट लिया है। और अपने आवश्यकता के अनुसार कूटना है आपको, कितना आपको डालना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा पक गया था तो मैंने इसे पलट दिया है और पलटने के बाद फिर से कवर कर दिया है। ये काफ़ी लगभग हो गया है, अंदर से अभी भी थोड़ा जूसी है। तो इसी सिचुएशन में आपको काट लेना है, स्क्वायर कट कर लेना है। और छोटा बड़ा जो टुकड़ा है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, कितना छोटा बड़ा इसका टुकड़ा आप पसंद करते हैं। और कट करने के बाद थोड़ी देर इसे स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। और क्योंकि अभी अंदर से ये कच्चा है ना, मतलब कि अंडा जूसी है ना, तो थोड़ी देर रख दिया। उसके बाद फिर से इसे पलट दिया, देखिए इस तरीके से। और अब लास्ट में तेज़ आंच आपको करना है और फटाफट इसे फ्राई करना है। मतलब कि जो अंदर का ना बहुत एग जो है, कुछ एग वो अभी है, मतलब कच्चा है, तो उसे तेज़ आंच पे इसे कर दूंगी तो क्या हो जाएगा कि अच्छे से पक जाएगा। ज़्यादा देर नहीं करना है, 1 से 2 मिनट काफ़ी हो जाता है। बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है क्योंकि फिर वो च्यूँ जैसा हो जाता है। हमारा जो एग का है ना, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार है। अब हम इसे रखते हैं साइड और अब एक चिली बनाने का तैयारी करते हैं। फिर से मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों तेल डाला। अच्छी तरीके से जब तेल गर्म हो गया तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च कूटा हुआ डाल दिया है, 1 से 1.5 चम्मच। और इसी में थोड़ा सा भूना और प्याज और शिमला मिर्च बड़े बड़े टुकड़ों में, यानी कि चौकोर टुकड़ों में काट कर डाल दिया। तेज़ आंच पर इसे भूनेंगे। आप इसमें पीला, लाल शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं और टमाटर भी डाल सकते हैं। अब वो भून रहा है तब तक यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैंने उसमें पानी डाला। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल ही ड्राई एक चिली बनाने वाली हूँ, इसी कारण से मैंने काफ़ी कम मात्रा में मतलब कि कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आप जूसी और बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा। मेरा अंडा का मात्रा भी काफ़ी कम है, इसी कारण से मैंने यहाँ सब्जियों में मतलब प्याज और शिमला मिर्च में सिर्फ 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डाला। तेज़ आंच पर इसे भूनेंगे और भूनने के बाद मतलब 1 से 2 मिनट आपको भूनना है। उसके बाद जो हमने घोल तैयार कर लिया था वो इसमें डाल देंगे। आंच बिल्कुल तेज़ ही रहेगा और फटाफट इसे चलाएंगे, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे तो जो कॉर्नफ्लोर है वो इकट्ठा एक जगह जेली जैसा बन जाएगा और वो चिपक जाएगा। तो लगातार इसे फटाफट चलाएंगे। अब देखिए काफ़ी बढ़िया से है ना, पानी सूख गया है
अब इसमें डाल दिया मतलब अंडे को, जो हमने अंडे का बना लिया था कट करके। अब इसी में डाल देंगे धनिया पत्ता। आप इसी टाइम हरी मिर्च और काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो। मैंने जैसे कि बताया मेरे घर में एक छोटा बच्चा है तो उसे तीखा खाना पसंद नहीं है, तो फिर मैंने नहीं डाला है। काफ़ी कम सॉसेज में ये बहुत ही बढ़िया लाजवाब चटपटा टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों मैं सॉस भी काफ़ी कम मात्रा में जानबूझकर डालती हूँ क्योंकि सॉस अनहेल्दी होती है, इसी कारण से काफ़ी कम मात्रा में मैंने डाला है। तो दोस्तों अगर हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ 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 मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे।